नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिराज भोजक, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हम अध्ययन कर रहे हैं एमएड कक्षा के एक प्रश्न पत्र साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें इकाई द्वितीय में जो कि अधिगम से संबंधित है उसके बारे में मैं, जैसा कि पीपीटी के माध्यम से आप सभी को अधिगम के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इनसाइटफुल लर्निंग, या जिसे हम अंतर्दृष्टि के संबंध के माध्यम से जानते हैं, और इसे सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रमुखतः इस बात पर बल देता है कि किस प्रकार से एक सीखने वाला जो लर्नर है वह समस्या समाधान के लिए प्रेरित होता है, किस प्रकार वह समस्या का प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर समस्या समाधान के लिए अग्रसर होता है। और समस्या समाधान ही, यूँ कहें तो, संपूर्ण अधिगम का परम लक्ष्य है कि अधिगम के माध्यम से या सीखने की गतिविधि के द्वारा हमने अंतर्दृष्टि को कितना विकसित किया, हम इनसाइटफुल कितना बन सके, यही हमारे अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। अधिगम के इस सिद्धांत को इनसाइटफुल लर्निंग या अंतर्दृष्टि कहते हैं। और अंतर्दृष्टि का सबसे पहला हमें शाब्दिक अर्थ को समझ लेना है कि इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपने विचारों के माध्यम से स्वयं की सूझ का विकास करें, स्वयं खोज के लिए प्रेरित हों और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का विकास करते हुए समस्या समाधान के लिए अग्रसर हो सकें। और इसके प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में यदि हम बात करें तो कॉफका, कोहलर एवं वर्दीमर को प्रमुख रूप से जाना जाता है, जिन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सर्वप्रथम हम इनसाइटफुल लर्निंग क्या है इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग that happens all of sudden through understanding the relationship of various parts of problem rather than through trial and error। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत कहलाता है, जबकि उसके विपरीत इनसाइटफुल लर्निंग इस बात पर बल देता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप एकाएक ही प्रेरित होते हैं, सडन लर्निंग होती है और अचानक से ही एक आहा इफ़ेक्ट के माध्यम से आप समस्या समाधान के लिए प्रेरित होते हैं और कोई न कोई एक ऐसा विचार या आइडिया आपको समझ में आता है जिसके माध्यम से आप समस्या का समाधान करने के लिए अग्रसर होते हैं। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो कॉफका, कोहलर और वर्दीमर, इनका संयुक्त रूप से यह सिद्धांत इनसाइटफुल लर्निंग कहलाता है, जिसमें गेस्टाल्ट जो है, इसे हम गेस्टाल्टिज्म भी कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्राकृति या पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। पूर्णाकार का मतलब यह हुआ, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब कभी हम किसी भी पशु को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गाय को देखा, तो उसकी संपूर्ण आकृति या उसकी संपूर्ण शारीरिक संरचना को आप पहली बार में देखते हैं, समग्र आकृति पर आपका ध्यान जाता है और उसके बाद आप धीरे धीरे उसके अंगों या उसके अंशों की ओर अग्रसर होते हैं कि उसकी एक पूँछ है, उसके पाँव हैं, सींग है। तो इस प्रकार से लर्नर जब कभी भी कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह समग्राकृति या पूर्णाकार को देखता है और फिर वह अंश के सिद्धांत की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है
अर्थात अंशों पर विचारधारा कर वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित होता है। यदि हम सीखने की बात करें तो सर्वप्रथम कोई भी सीखने वाला व्यक्ति हो, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है और एक बड़ी उम्र का व्यक्ति भी जो किसी भी कार्य को सर्वप्रथम सीख रहा है, तो उसके सामने हमेशा नवीन परिस्थितियां घटित होती हैं और उन नवीन परिस्थितियों में वह सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है और यह सोचता है कि किस प्रकार से मैं इन नवीन परिस्थितियों के साथ में समायोजन करूंगा, हाउ कैन आई एडजस्ट इन न्यू सिचुएशंस, जो उसके लिए एक चैलेंजिंग जॉब होता है। तब उस समस्या के छोटे छोटे अंशों पर वह विचार करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 10 दिन की यात्रा पर जाना होता है तो आप पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, इस प्रकार के छोटे छोटे अंशों पर विचार करते हैं कि सर्वप्रथम हमें ट्रेन को पकड़ना है, किस प्रकार से कन्वेंस को लेना है, किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, खाने की क्या व्यवस्था होगी, आदि आदि। इन अंशों पर विचार करते हुए यदि इन 10 दिनों में आपको कोई भी समस्या आती है तो उन समस्या के अंशों पर आप धीरे धीरे विचार करते हैं और उन अंशों के विचार के माध्यम से ही आप संपूर्ण समस्या का समाधान कर पाते हैं और नवीन आने वाली कोई भी परिस्थिति के प्रति एक सीखने वाला विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो जो आपने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से हम एक नवीन परिस्थिति या उद्दीपन के प्रति अपना एक विचार जाहिर करते हैं, किस प्रकार से हम उस नवीन परिस्थिति के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप उन छोटे छोटे अंशों को या छोटे छोटे समस्या के पक्षों को किस प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं। तो मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद पूर्णाकारवाद का सिद्धांत कहलाता है, जो कि व्यक्ति में अंतर्दृष्टि के विकास पर बल देता है। अर्थात सीखने का प्रमुख उद्देश्य किसी भी लर्नर में इंसाइटफुल लर्निंग का विकास होना चाहिए, अर्थात अंतर्दृष्टि का विकास होना चाहिए। यही लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम प्रयोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि आर्किमिडीज ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत की खोज की तो उसे स्वप्न में ही यह दिखाई दिया कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार से हो सकता है और उस समस्या के समाधान को देखते ही वह यूरेका यूरेका इस प्रकार से चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर निकला। यूरेका का अर्थात कि उसने प्राप्त कर लिया, समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया। इस उदाहरण से यह बात हमें समझ में आती है कि कोई भी वैज्ञानिक जब समस्या के विभिन्न अंशों पर शोध करता है, अलग अलग अंशों पर विचार करता है, तो उसे अचानक से ही अपनी सूझ के माध्यम से एक न एक समाधान प्राप्त होता है और इसी इंसाइटफुल लर्निंग को आहा एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है कि फ्लैश, अचानक से आपके मन में उस समस्या के प्रति एक समाधान उपजता है और आप उसी समस्या के समाधान के माध्यम से विभिन्न अंशों को हल करते हुए आगे से आगे अग्रसर होते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए पूरी समस्या को समझने में आप महारत प्राप्त कर लेते हैं। इसी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को यदि हम ट्रायल और एरर की थ्योरी के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हम कुछ तुलनाएं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के मध्य कर सकते हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से हमें इस बात को समझना है कि इंसाइटफुल लर्निंग जो है वो एक हायर मेंटल प्रोसेस है, उच्च अवस्था है हमारे मानसिक विकास की, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, किसी भी समस्या को अवबोध करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, स्थिति का प्रत्यक्षण करते हैं और उसी प्रत्यक्षण के माध्यम से हम विभिन्न अंशों में परस्पर संबंध स्थापित करते हुए
एक प्रकार के जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं, अर्थात एक समस्या का समाधान हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इंसाइटफुल लर्निंग हमें इस बात पर बल देता है कि सिखाते समय एक अधिगमार्थी में आपको केवल प्रयास और त्रुटि के लिए ही प्रेरणा नहीं देनी है, बल्कि उसे कॉम्प्रिहेंशन के डेवलपमेंट हेतु अग्रसित करना है, प्रेरित करना है कि वह विभिन्न अंशों में परस्पर कोरिलेट करना सीखे, एक दूसरे के साथ में सहसंबंध स्थापित करते हुए प्रत्यक्षण के माध्यम से वह एक समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। और इसी प्रकार से यदि हम देखें कि इंसाइट या अंतर्दृष्टि जो है वह प्रयास और त्रुटि के बार बार प्रयास करने पर बल देने की बजाय उस पर यह कहना है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का कि समस्या के समाधान को आप अचानक से प्राप्त करते हैं, सडन आपके दिमाग में एक समस्या का समाधान उपजता है और उसी समस्या के समाधान को अप्लाई करते हुए आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की कुछ और विशेषताओं की, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक विद्यार्थी में साइंटिफिक लर्निंग को बल देता है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मीन्स आपको यह समझना है कि केवल वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते, वरन एक व्यक्ति का वैज्ञानिक के समान ही सोचना, या जिस प्रकार से वैज्ञानिक चिंतन करता है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संग्रहण करता है, अलग अलग अंशों पर विचार करते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप विभिन्न अंशों पर विचार करें, समस्या को छोटे छोटे अंशों में बांटकर देखना सीखें, उसका सही प्रत्यक्षण करें और उसके विभिन्न पहलुओं में सहसंबंध स्थापित करते हुए उनसे रिलेटेड एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर आप विचार करें और अंत में किसी निर्णय पर सटीक रूप से पहुंचने का प्रयास करें, जिसे आप विभिन्न उदाहरणों और विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें। तभी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाते हैं। तो मुख्य रूप से इंसाइटफुल लर्निंग आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर निरंतर बल देता है कि विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत विकसित होना चाहिए। अब हम कुछ प्रयोगों की बात करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोहलर के द्वारा किया गया एक प्रयोग जो कि बहुत प्रसिद्ध है, चिंपैंजी पर किया गया एक प्रयोग। कोहलर ने एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसे एक पिंजरे में बंद किया। उद्दीपन उसके लिए ड्राइव जो था, प्रणोद जो था, वह उसकी भूख था, अर्थात उन्होंने उसे बहुत दिनों के लिए भूखा रखा ताकि वह भूख के प्रणोद के माध्यम से अपने खाने को खोजने की चेष्टा करे और किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो। उस केज में या पिंजरे में 1, 2 और 3 बक्से और उसी प्रकार से ऐसी छड़ी के टुकड़े जो कि परस्पर अलग थे, लेकिन यदि उन्हें जोड़ा जाए तो एक बड़ी छड़ी का निर्माण भी किया जा सकता है। ऐसी छड़ियाँ एक चिंपैंजी के सामने रखी और उसके सामने एक लक्ष्य तय किया कि जितना उसकी लंबाई थी, उस लंबाई से भी ऊपर केलों का एक झुंड या बंच जो है वह उस पिंजरे में लटका दिया गया। चूँकि प्रणोद भूख का था, तो निश्चित रूप से चिंपैंजी अपनी भूख को शांत करने के लिए उन केलों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन कैसे? तो यही यह बात समझने की है कि हम किस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक प्रणोद होना चाहिए, एक प्रकार का ड्राइव होना चाहिए जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रेरणा से चिंपैंजी ने केज में इधर उधर देखा और
बहुत समय तक प्रयास करने पर उसे कोई भी समाधान जब नहीं मिला, तब उसे अचानक से यह ख्याल आया कि यदि इन बक्सों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो केलों की ऊंचाई के बराबर पहुंचा जा सकता है। तो इसी अचानक से आए एक विचार के माध्यम से उसने बड़े बक्से को सबसे नीचे रखा, उससे छोटे बक्से को उस बड़े के ऊपर रखा और अंतिम रूप से सबसे छोटे बक्से को अंत में रखते हुए ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त किया और अपनी भूख को शांत किया। और इसी प्रकार अन्य प्रयोग में उसने उन्हीं केलों को पिंजरे से बाहर से लेने के लिए उन छड़ी के अलग अलग पड़े हुए टुकड़ों को आपस में इस प्रकार से संयोजित किया कि छड़ी की लंबाई बड़ी हो गई और उस छड़ी के माध्यम से उसने केलों को प्राप्त करने का यह प्रयास अपनी सूझ के माध्यम से हल किया। तो इस पूरे प्रयोग से हमें यह बात समझ में आती है कि जब किसी कार्य को करने की प्रेरणा आपके अंदर होती है, एक प्रणोद होता है, तो आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, अन्यथा आप कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। इसी प्रकार इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि बहुत सारे प्रयासों और गलतियों के बाद भी, ट्रायल और एरर्स के बाद भी केलों को प्राप्त नहीं किया जा सका और अचानक से आने वाले एक सॉल्यूशन के माध्यम से केलों को प्राप्त करना इंसाइटफुल लर्निंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी क्रम में हमें यह समझना है कि किस प्रकार से इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, अर्थात हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके लिए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुप्रयोग के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो इस प्रकृति को विद्यार्थी में विकसित करता है। आप इस प्रकार से विद्यार्थी को विकसित करें कि वह परिस्थिति की प्रकृति को जाने, अर्थात समस्या के समाधान से पूर्व वह समस्या की प्रकृति को जाने कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और जैसा कि आप सभी एमएड के स्टूडेंट हैं और आगे जाकर रिसर्च से आप जुड़ेंगे, डेजर्टेशन के साथ में आप शोध कार्य भी करेंगे, तो शोध करते समय भी सबसे पहले हमें समस्या पर विचार करना होता है या समस्या की प्रकृति पर विचार करना होता है कि आखिरकार समस्या क्या है।